नमस्ते। आज हम भारत की राजनीति के दो बिल्कुल अलग रास्तों को समझने की कोशिश करते हैं। एक रास्ता है विधायक बनने का और दूसरा सांसद। हम देखेंगे कि सत्ता तक पहुंचने के इन दोनों सफर का डीएनए एक दूसरे से कितना अलग है। तो एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर किसी को सत्ता के शिखर पर पहुंचना है तो असली रास्ता कौन सा है, विधायक वाला या सांसद वाला? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सबसे बुनियादी फर्क तो यहीं से शुरू हो जाता है। विधायक बनने का जो रास्ता है वो जमीनी राजनीति का है, मतलब ग्रास रूट पॉलिटिक्स। और सांसद बनने का रास्ता वो है संस्थागत राजनीति का, यानी इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स। एक का नाता सीधे गली मोहल्ले से है तो दूसरे का दिल्ली के सत्ता के गलियारों से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एमएलए की, यानी स्ट्रीट लेवल पावर की। एक आम इंसान से लेकर विधानसभा सदस्य बनने तक का ये सफर आखिर होता कैसा है? कोई विधायक कैसे बनता है, शुरुआत कहां से होती है? अक्सर रास्ते कुछ ऐसे होते हैं। कोई आरटीआई एक्टिविस्ट, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला वकील, कोई किसान नेता, कोई छोटा बड़ा बिजनेसमैन या फिर पंचायत और जिला परिषद का कोई सदस्य। एक बात गौर करने वाली है, ये सारी भूमिकाएं सीधे सीधे लोकल लोगों और उनके लोकल मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। और यही बात इस पूरे सफर का निचोड़ है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि विधायक का सिलेक्शन दिल्ली में नहीं, उसकी गली में होता है। उसकी अपनी पहचान, उसका अपना काम, वही उसकी असली ताकत है। तो एक एमएलए की राजनीतिक पूंजी, मतलब उसकी पॉलिटिकल कैपिटल आखिर होती क्या है? ये चार चीजें हैं। सोशल कैपिटल, यानी लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं। जाति या समुदाय, जो उसका एक सॉलिड वोट बेस बनता है। एक्सेसिबिलिटी, मतलब क्या वो फोन उठाने या मिलने के लिए हमेशा मौजूद है। और सबसे जरूरी, क्राइसिस प्रेजेंस, यानी कोई मुश्किल आने पर क्या वो जमीन पर दिखाई देता है। तो विधायक के चुनाव का सबसे बड़ा नियम यही बन जाता है। लोग पहले उम्मीदवार को देखते हैं, उसे वोट देते हैं, पार्टी को बाद में देखते हैं। यहां पर उम्मीदवार का पर्सनल ब्रांड पार्टी के ब्रांड से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। अच्छा, तो विधायक बनने के बाद असली काम क्या होता है? ये दो हिस्सों में बटा है। पहला है एग्जीक्यूशन वाला रोल, मतलब कलेक्टर और एसपी पर प्रेशर बनाना, सरकारी दफ्तरों में अटकी फाइलों को आगे बढ़वाना। और दूसरा है लेजिस्लेटिव रोल, यानी विधानसभा में राज्य के बिलों पर बहस करना और सवाल उठाना। अगर एक लाइन में कहें तो एमएलए की जिंदगी 24x7 की है। वो एक तरह का क्राइसिस पॉलिटिशियन है जो हर छोटी बड़ी मुश्किल के लिए हमेशा तैयार रहता है। सुबह की चाय से लेकर देर रात तक लोगों की शिकायतें और उनकी मांगें, बस यही उसकी दुनिया होती है। ठीक है, ये तो हुई एमएलए की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी सांसद का सफर। ये नेशनल स्टेज का खिलाड़ी बनने जैसा है। और एक आम नागरिक से संसद सदस्य बनने का ये रास्ता पहले वाले से बिल्कुल अलग है। सांसद बनने के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए वो भी अलग होता है। जैसे कोई बहुत सीनियर विधायक, कोई पॉलिसी एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील या नामी अर्थशास्त्री, मीडिया का कोई जाना माना चेहरा, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या फिर किसी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का नेता। यहां लोकल पहचान से ज्यादा नेशनल विजिबिलिटी और एक्सपर्टाइज काम आती है। तो फिर एक सांसद की पॉलिटिकल कैपिटल क्या होती है? वैचारिक स्पष्टता, यानी पार्टी की लाइन क्या है उसे समझना और रखना, मीडिया को हैंडल करने की कला, बड़े लेवल पर फंडिंग जुटाने की क्षमता, और हां, पार्टी के प्रति वफादारी। यहां व्यक्ति से ज्यादा पार्टी और उसकी विचारधारा जरूरी है। और इसीलिए सांसद के चुनाव का नियम भी एकदम उल्टा हो जाता है। यहां पर पार्टी और देश में चल रहा नैरेटिव उम्मीदवार के अपने कद से ज्यादा बड़ा हो जाता है। वोट अक्सर पार्टी के नाम पर और उसके बड़े नेताओं के चेहरे पर ही पड़ते हैं। एक सांसद का असली काम भी बड़े कैनवस पर होता है, नेशनल लेवल पर। देश के लिए कानून बनाना, यूनियन बजट पर बहस करना, इसके अलावा विदेश नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुद्दों पर काम करना, विदेशी डेलीगेशन का हिस्सा बनना। एक तरह से वो देश का पॉलिसी आर्किटेक्ट होता है। इसीलिए सांसद की रोजमर्रा की जिंदगी में ना हर गली में मौजूद होने से ज्यादा जरूरी है हर राष्ट्रीय मुद्दे पर स्पष्टता होना। उसका ज्यादातर वक्त संसद में, कमेटियों में और पार्टी की मीटिंग्स में गुजरता है। तो हमने दोनों रास्ते समझ लिए, दोनों के काम भी देख लिए। अब सवाल यह है कि इन दोनों भूमिकाओं में पावर, प्रेशर और फेलियर के कारण क्या होते हैं? आखिर एक विधायक और एक सांसद फेल क्यों होते हैं?
पहले विधायक की बात करते हैं। इनके फेल होने की वजहें भी अक्सर लोकल ही होती हैं। अफसरशाही से बार बार टकराव, जनता से ऐसे वादे कर देना जो पूरे न हो सकें, लोकल गुटबाजी में फंस जाना और 24 घंटे काम के प्रेशर में बर्न आउट हो जाना। और अब जरा सांसद के फेल होने के कारण देखिए, ये बिल्कुल अलग है। संसद में अपनी बात ठीक से न रख पाना, मीडिया में कोई बड़ी गलती कर देना, पार्टी का अनुशासन तोड़ देना, या फिर अपने ही संसदीय क्षेत्र से एकदम कट जाना। ये जो स्लाइड है, ये समझिए पूरी कहानी का सार है। एंट्री से लेकर रोज के काम तक, पावर के टाइप से लेकर मीडिया के प्रेशर तक, हर पैमाने पर एमएलए और एमपी एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक की दुनिया जमीन है तो दूसरे की दुनिया नीतियां और आइडियाज हैं। चलिए इन सारे फैक्ट्स और आंकड़ों को ना एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक तरह का रियलिटी चेक। एक ही व्यक्ति लेकिन दो बिल्कुल अलग रास्ते। मान लीजिए दो लोग हैं, समीर और नेहा। समीर जमीन पर बहुत मजबूत है, लोगों से उसका सीधा कनेक्शन है, वो एक बहुत सफल एमएलए बनता है। लेकिन जब पार्टी उसे एमपी का चुनाव लड़वाती है तो वो फेल हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय नीति के मुद्दों पर उसकी पकड़ कमजोर है। अब नेहा को देखिए, वो एक पॉलिसी एक्सपर्ट है, वो एक सफल सांसद बनती है, लेकिन अगर वो विधायक का चुनाव लड़ती तो शायद हार जाती, क्योंकि लोकल राजनीति और लोगों से सीधे जुड़ने की कला उसमें नहीं है। तो मतलब साफ है, जो स्किल्स एक रोल में चाहिए वो दूसरे में काम नहीं आती। तो इस पूरी बहस का आखिरी सच क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एनालॉजी है, इंजन बनाम स्टीयरिंग व्हील। सोचिए, विधायक जो है वो लोकतंत्र की गाड़ी का इंजन है। वो जमीन से ऊर्जा खींचता है, लोगों की उम्मीदों और शिकायतों को सिस्टम में पावर देता है। इंजन के बिना गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। और सांसद, वो लोकतंत्र की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। वो उस इंजन की पावर को दिशा देता है, राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां और कानून बनाकर देश को सही रास्ते पर ले जाता है। एक के बिना ताकत नहीं है और दूसरे के बिना दिशा नहीं है। ये सिस्टम तभी ठीक से काम कर सकता है जब इंजन और स्टीयरिंग व्हील दोनों अपना अपना काम सही तरीके से करें। तो सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, सवाल ये है कि क्या दोनों मिलकर गाड़ी को सही दिशा में आगे ले जा रहे हैं।